बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलें जी, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हमसे किसी एक व्यूवर ने सवाल किया कि ये जो पंप होता है उससे पानी अगर शावरिंग किया जाए तो ये मतलब इरेशन आपको नहीं लगानी पड़ेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे भाई पॉसिबल तो है। अच्छा जी। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जी। जैसे कि आप पानी को नीचे से खींचेंगे तो इसका वेस्ट ज़ाहिर है नीचे ही होता है। जी जी। नीचे से जब पानी को आप खींचेंगे ऊपर जाकर शावर करेंगे तो ये पानी ना है, पानी के कुछ एरियाज़ में मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। ये देखें, यहाँ पे कुछ एरेशन लगी हुई ना, वहाँ पे वो एरेशन है और वो एरेशन है। ये जगह उसको खाली है। जी जी। जो इसका वेस्ट होता है ना, इधर एक साइड पे होकर बैठता रहता है। अच्छा जी, ठीक है। जब वो बैठता रहता है, अगर आप पानी को खींचेंगे तो ज़ाहिर है वेस्ट भी खींचेंगे जी, और वेस्ट ही शावर करके पानी आप इधर फेंकेंगे टैंक जी जी, ठीक है। तो उसका जो फुजला है ना, वो पानी में ज़्यादातर मिक्स ही होता रहेगा। अच्छा, वैसे तो अल्लाह की मेहरबानी से कुदरती अमल है कि वो जहाँ पे एरेशन चल रही है वहाँ पे मिक्स हो रहा है। बाकी बकाया जगह जो खाली है ना, हाँ जी, जहाँ एरेशन नहीं है तो वो साइड पे एक साइड पे बैठा रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये है फुजला जी, ये भी देख लें, ये फुजला है। आपको तैरता नज़र इधर दिखा दें, यहाँ पे एरेशन नहीं है, यहाँ पे फुजला बैठा हुआ है जी। अब हमने इसको थोड़ा सा हिलाया है, पानी को कह लें कि थोड़ा सा वर्क किया है इसको, तो ये ऊपर आ गया जी, ठीक है। अब हम इसको अगर शावर करेंगे, जो ऊपर आ जाएगा वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा पानी के साथ जी। अगर हम उसको नीचे से खींचेंगे तो ये जितना ही पानी को आप वर्क करेंगे उतना ही ये वेस्ट है ना जो जी जी, वे इसमें पानी में ही शामिल होता रहेगा। अब पानी में वेस्ट शामिल होता रहेगा तो पानी ज़ाहिर है गाढ़ा हो जाएगा जी। जब पानी गाढ़ा होगा तो आपके बैक्टीरिया को भी सांस लेने में दिक्कत होगी और आपकी मछली को भी दिक्कत होगी। पहले मैं ये भी बता चुका हूँ कि प्रोबायोटिक्स जो है ना, हमारा बैक्टीरिया है ना जो, वो 50% तक वेस्ट छोड़ देता है जी। 50% तक खा लेता है, बाकी 50% छोड़ देता है, वो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम शावर का निज़ाम लगा लेते हैं कि शावर ही करना है तो वो हमारा फुजला तो एक साइड पे इकट्ठा होगा ही नहीं जी, वो तो सारे पानी में मिलता ही रहेगा। जैसे वो 50% रोज़ का आता रहेगा वो इसी पानी में मिलता रहेगा। सही। अब आपने खुद सोचना है कि अगर पानी को मैं शावर करूँ तो क्या इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। मैं आपको ये एग्जांपल दिखा दिए, मैंने आज दिखाया, मैं आगे दिखाया और ये देखते हैं कुछ और हमें दिखाना चाहते हैं, वो भी देखते हैं जी। रेशन जहाँ लगी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे रेशन नहीं है भाई, ये एरेशन नहीं है, यहाँ पे बैठा है। मैंने पानी को घुमाया है तो ये ऊपर उठाया, वो अगर दरम्यान में देखा है, वो देखे दरम्यान में नज़र आ रहा है वो आपको, वो दरम्यान में जी, ये देखें भाई, नज़र आ रहा है सबको। ये है वेस्ट। और अगर हम इसको शावर करेंगे, उधर भी दिखा दे, और इसमें पैसा ने कोड में उठाया सारा, ये देखें भाई, ये सारा वेस्ट है जी। ये देखें, ये भी वेस्ट है, और ये देख रहे हैं ये आगे से, ये देखें जहाँ से ये रेशन है, रेशन के थोड़ा दूर जाकर ना वो इकट्ठा होता रहता है। अब जब भी हम पानी को वर्क करें, एक साइड से पानी खिंचाव करते हैं, एक साइड से पानी को खींचते हैं ना जी जी, तो वो जो कह लें कि वो पानी सारा ही उसमें से, जिधर पानी का खिंचाव होगा तो सारा वेस्ट भी उधर खींचा जाएगा जी। अब खींचा जाएगा तो पानी हम उसको शावर करेंगे जी। या तो फिर इस तरह कर सकते हैं, आप फिल्टर लगा लें इसके साथ, तो वो फिल्टर लगाएंगे तो आपका बैक्टीरिया भी रुक जाएगा, उस वापस पानी में नहीं जाएगा। सही। बैक्टीरिया आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के ज़रात भी फिल्टर आगे नहीं जाने देता जी, तो वो भी बाहर ही रह जाएंगे। इसलिए मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप इसको ना एरेशन की जगह शावर लगा लें और पानी को शावर करें। सही। अगर आपने ना पानी का ड्रेन सिस्टम लगाया हुआ है, आपका रोज़ाना पानी निकलता रहता है, आपने प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया तैयार नहीं किया हुआ जी, तो आप वो ऊपर से नया पानी डालते रहें, उसको शावर करते रहें, ज़मीन से नीचे नया पानी लेकर डालते रहें, और आगे से थोड़ी सी उतनी ही निकासी बना दें, वो निकलता रहे, इस तरह चल सकता है। तो आपको एरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख लें कि इस तरह एरेशन एक पंप जो है ना, वो तकरीबन 0.25 HP का होता है। अच्छा जी। अगर आप एक टैंक के लिए वो चलाएंगे तो ये देख लें कितनी बिजली ज़ाया होगी आपकी, या जो भी आप सोलर लगाएंगे या जो भी लगाएंगे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी जी।
तो अगर ये देख लें, एक मोटर चल रही है, ये भी ये पौनी HP की है, अच्छा जी। 7.5 की है। ठीक ठीक है। है, ये चल रही है, तो मेरे ये 11 टैंकी चला रही है। अब आपने फैसला आपने खुद करना है कि आप शावर करना चाहते हैं या जी। इसको आप अरेशन के हिसाब पे लेकर आते हैं। जी जी, इससे आगे पूछो, बस और सवाल है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। क्या वेस्ट नजर आया? ये देखें जी, ये वेस्ट है। उम्मीद है सब भाइयों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें। अगर कोई मसला आता है तो ये देखें जी, ये वेस्ट फिर निकाला है जी। ये देखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।